नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे मंडल की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें आज हम जानेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक वाक्य में उत्तर इसमें है हमारा पहला प्रश्न जो है वो है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला है हमारा वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया? तो वो है हड़प नीति। हड़प नीति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने जो है अनेक राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। अगला है वायु वेग नापने की इकाई क्या है? तो वायु वेग नापने की इकाई नॉट है। अगला क्वेश्चन है भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? तो भारत में भूकंप मापी केंद्र 22 हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई थी? तो भारत में जो है मौसम विभाग की स्थापना जो है वो एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। अगला है हमारा क्वेश्चन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगला है हमारा क्वेश्चन डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला है तटबांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो तटबांध का निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। अगला है हमारा 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है हमारा बहादुर शाह द्वितीय का निधन कब हुआ? तो बहादुर शाह द्वितीय का निधन 1862 ईस्वी में हुआ। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को आया। अगला है हमारा मंडला जिले के रायगढ़ की रानी का नाम लिखिए। तो उनका नाम है मंडला जिले की रायगढ़ की रानी का नाम रानी अवंतीबाई है। अगला है हमारा चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भाबरा ग्राम में हुआ था। अगला है हमारा किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं? तो संकट काल में जो है मौलिक अधिकार जो है हमारे वो क्या कर दिए जाते हैं? स्थगित कर दिए जाते हैं। अगला है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है हमारा राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक था?
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। अगला है हमारा, तो रोलेट एक्ट का एक उद्देश्य लिखिए। तो रोलेट एक्ट का एक उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। तो इस तरह से हमारे ये एक वाक्य के उत्तर हो चुके हैं। इसमें 23 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करें और लिखें और इनको याद कर लें। इनमें से बहुत सारे प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में शामिल मिलेंगे। माने इस जो ये 23 क्वेश्चन है, इसमें से आपको निश्चित रूप से उसमें जो पेपर में है उसमें फंसने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको तैयार कर लें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। और इसी के साथ जो है तो हम अब फिर से अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।